नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ऐसा लगता है कि बिहार के शिक्षकों की बहुत बड़ी समस्या दूर होने वाली है। ऐसा लगता है कि बिहार के शिक्षक जो अब तक ये मानकर चल रहे थे कि चाहे लाख दावे और वादे कर लिए जाएं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ली जाएं, लेकिन जो शिक्षा विभाग शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे सकता, वो क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगा। अब ऐसा लगता है कि इन शिक्षकों की ये परेशानी और ये शिकायत दूर होने वाली है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कड़ी फटकार लगाई है और साफ संदेश देते हुए कहा है कि सैलरी पर सबसे पहला हक अगर किसी का होना चाहिए तो वो शिक्षक होते हैं, और शिक्षकों को यदि समय पर सैलरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो आगे से ध्यान रखिएगा, आपकी सैलरी भी नहीं दी जाएगी। मतलब सबसे पहले अगर शिक्षा विभाग में किसी को सैलरी दी जाएगी तो वो शिक्षक होंगे, उसके बाद ही अधिकारियों की सैलरी आएगी। ये शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद हमने ये कहा कि हो सकता है कि बिहार के शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या दूर हो जाए। याद होगा आपको, के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, तमाम कड़ाइयां थी, तमाम औपचारिकताएं निभाई जा रही थी, निरीक्षण किए जा रहे थे और लोगों पर नकेल कसे जा रहे थे, शिक्षकों की पर कड़ाई की जा रही थी, कई लोगों को सस्पेंड किया जा रहा था, नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा था। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली थी वो ये कि जब तक के पाठक रहे, शिक्षकों को उनका वेतन समय पर मिलता रहा। लेकिन इसके बाद 3-3 महीने, 2-2 महीने जो है बकाया वेतन की राशि है वो नहीं आने के कारण शिक्षक अब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं। और कई शिक्षकों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि ये शिक्षा विभाग सिर्फ बातें करता है, वेतन नहीं देता है। 3-3 महीने तक भला वेतन लटकाए रखने के बाद हम परिवार कैसे चलाएंगे, घर परिवार कैसे चलेगा, ये बड़ा सवाल था। लेकिन अब बड़ी खबर है, एस सिद्धार्थ ने आखिरकार ये फैसला लिया है और कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि अगर शिक्षकों का वेतन नहीं तो अधिकारियों का भी वेतन नहीं। मतलब पहले आपको शिक्षक का वेतन देना होगा, उसके बाद ही आपका वेतन निर्गत किया जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या कहा है वो समझिए। अब शिक्षकों की सैलरी में देरी नहीं होगी। एस सिद्धार्थ ने इस विषय को गंभीरता से लिया है, अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि विभाग में सबसे पहले बीपीएससी से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके बाद अन्य कर्मचारियों और पदाधिकारियों की सैलरी मिलेगी। यह भी कहा कि शिक्षकों के लंबित वेतन और एरियर समेत अन्य भुगतान को भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अब हर शनिवार आपको पता है कि कार्यक्रम में शिक्षकों को हर शनिवार जो है एस सिद्धार्थ शिक्षा की बात करते हैं, और इस कार्यक्रम में शिक्षकों को देरी से सैलरी मिलने पर नाराजगी उन्होंने जताई है और कहा है कि इस बार विभाग इस मुद्दे पर गंभीर है। विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सबसे पहले शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा, क्योंकि इस पर पहला अधिकार उनका बनता है। बीपीएससी टीआरई 1 के तहत चयनित एक शिक्षक ने सिद्धार्थ को पत्र लिखकर टीचर से जुड़ी कई समस्याओं को उनके सामने भी रखा। कार्यक्रम में एसीएस ने यह पत्र पढ़वाया। पत्र लिखने वाले शिक्षक ने एसीएस से कहा कि विभाग द्वारा जिलों को समय से वेतन और एरियर की राशि भेज दी जाती है, इसके बावजूद शिक्षकों को समय से भुगतान नहीं किया जाता है। टीचर के सवाल पर विभागीय आदेश के बावजूद शिक्षकों को सैलरी नहीं देने पर डीईओ और डीपीओ को सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता है, यह सवाल भी उस लेटर में था। पत्र में लिखा गया कि डीईओ और डीपीओ उनके कार्यालयों के क्लर्क शिक्षकों को अपमानित करते हैं। जब शिक्षक मेडिकल लीव, मातृत्व अवकाश, सैलरी भुगतान से जुड़ी समस्या लेकर उनके कार्यालय जाते हैं तो उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। ये लेटर था। लेकिन इस शिक्षा की बात कार्यक्रम में हर शनिवार एस सिद्धार्थ जो है शिक्षा की बात आजकल कर रहे हैं, और इस शिक्षा की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बार बड़ी समस्या पर विचार करने की बात कही है, बड़ी समस्या को गंभीरता से लेने की बात कही है। और यही कारण है कि एस सिद्धार्थ ने कहा है कि अधिकारियों से कह दिया गया है कि शिक्षकों की सैलरी में देरी मत करिए। अब जो आरोप है, विभाग की ओर से पैसा अगर दे दिया जाता है तो यह पैसा लटकता कहां पे है। जो अधिकारी आपके बैठे हुए हैं, डीओ डीपीओ बनकर के जो बैठे हुए हैं, क्या वहां से यह पैसा अटकता है, क्या कहीं और से यह पैसा अटकता है? ये देखने की जिम्मेदारी शिक्षकों की नहीं है, ये देखने की जिम्मेदारी विभाग की है। और विभाग इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता कह करके कि अधिकारी द्वारा अगर सैलरी नहीं निर्गत की जा रही है तो उनका वेतन नहीं दिया जाएगा या काट लिया जाएगा। देखना आपको होता है, हर महीने 2 महीने या 3 महीने तक अगर शिक्षक की सैलरी नहीं जा रही है तो क्या मुफ्त में पढ़ाने जाएंगे? क्या किराया नहीं लगता है? अगल बगल थोड़ी हर शिक्षक का घर होता है, कई दूर से आते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से पढ़ाने आते हैं। जब पैसा नहीं दीजिएगा तो किराया कहां से लाएंगे? पैदल चल के जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अब इसी सवाल पर एस सिद्धार्थ ने गंभीरता से अपनी बात रखी है और कहा है कि जब तक शिक्षकों की सैलरी नहीं मिलेगी, अधिकारियों को भी सैलरी नहीं दी जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि बातें ही हैं या आगे इस पर काम भी होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।